दोस्तों आज हम लेने वाले हैं बेसिक नॉलेज फ़ॉन्ट के बारे में और साथ साथ टेक्स्ट के साथ प्ले करना सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें जानना है कि हमें टेक्स्ट रखना कहाँ है। देखो यहाँ इस बैनर में मैं एक वन लाइनर एक टाइटल देना चाहता हूँ इसको बड़ा सा, कि कोई भी हमारी वेबसाइट पे आए तो देखे, पहली लाइन वो पढ़े। ठीक है, तो क्या करते हैं उसके लिए, सबसे पहले इसी हेडर के अंदर, क्योंकि इसी हेडर के अंदर चाहिए, यहाँ पर एक H1 बना लेता हूँ। H1 के अंदर मैंने एक लाइन कॉपी कर रखी है इंटरनेट से, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी। वी डिज़ाइन वेबसाइट दैट टर्न विजिटर्स इनटू कस्टमर्स। सेव करता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ। ये लाइन कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रही है, करेक्ट। तो अभी फॉन्ट भी नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि पीछे का बैकग्राउंड भी ऐसा है। अभी सब कुछ करेंगे तो चीज़ें आपको अच्छे समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या चाहता हूँ कि ये टर्न के बाद लाइन ब्रेक हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, BR टैग का यूज़ करेंगे। आपको HTML आता है, आई नो। ठीक है, सेव करा तो लाइन यहाँ पे टूट गई। अब सबसे पहले क्या चाहिए, ये मुझे सेंटर में चाहिए, राइट। तो मैं तो टेक्स्ट लाइन सेंटर करके भी इसको यहाँ पे ला सकता हूँ, कर सकता हूँ। लेकिन मैं क्या करूँगा, इंस्टेड मैं इस हेडर पे अपने फ्लैक्स की मदद से इस टेक्स्ट को सेंटर करूँगा। ठीक है, कैसे करेंगे समझते हैं। ये जो H1 है, सबसे पहले इस पूरे के पूरे H1 को हम एक डिव के अंदर डाल लेंगे। क्यों डाल रहा हूँ समझाता हूँ। देखो चलो अभी नहीं डालता, क्योंकि तब करूँगा ना तो तब तुम्हें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अभी इसको ऐसे रहने देते हैं ना, पहले गलत करते हैं फिर सही करेंगे। क्या करता हूँ, इधर चलता हूँ, इस हेडर के अंदर, इस बैनर के अंदर हमने एक प्रॉपर्टी बनाई थी, देखो, जिससे हम दोनों जगह पे सेंटर करते थे। तो हमें यह करना है, सिंपल इस फ्लैक्स पे जाना है और यहाँ पर इस फ्लैक्स को यहाँ पे कॉपी कर लेना है। यहाँ पेस्ट कर देते हैं, हमारा काम हो गया। अब जब यहाँ पे चल के देखते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट था, टेक्स्ट कहाँ गया, अच्छा सब कुछ सेंटर हो गया। देखो इसी गड़बड़ की बात कर रहा था। अब क्या करा, मैंने बैनर पे प्रॉपर्टी लगाई तो ये सब कुछ इधर सेंटर में हो गया। तो एक गड़बड़ी है ना, तो मैं क्या चाहता हूँ, ये पर्टिकुलर पार्ट सेंटर में हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे पास अब एक ही तरीका बचा है कि मैं इस फ्लैक्स को यहाँ ना लगाऊं और इसको एक कंटेनर के अंदर रैप कर दूँ। पहला तरीका, ठीक है। एक और सिखाऊंगा तुम्हें, पर अभी नहीं, अभी तुम उसके लिए तैयार नहीं हो। ठीक है, ये मैंने डिप बना दिया। अब देखो कभी भी ऐसे काम करते ना तो यहाँ पे इंस्पेक्ट करके देखना है, इसको समझना, इसको अच्छे से समझना। ये हमारा डिव है। अब देखो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे गैप आ रहा है। और ये जो ऊपर जो आप गैप देख रहे हो, ये H1 की वजह से आ रहा है। देखो H1 एक्स्ट्रा गैप लेके आता है अपने साथ, एक्स्ट्रा। ठीक है, मार्जिन। तो अब क्या करेंगे हम, हमें क्या करना है, इस डिव को इस पूरे कंटेनर तक लेके जाना है, कुछ ऐसा करना है, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो हमने नैप बार, इस नैप बार को देखना है, ये जो नैप बार हमने अंदर रखा था, हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। पर अब की बार क्या करेंगे, इसको फिक्स्ड कर देंगे ताकि ये ऊपर फिक्स बना रहे, जब स्क्रॉल करें तब भी ऊपर ही बना रहे। ठीक है, क्यों मैं ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूँ दिखाता हूँ मैं आपको, देखो समझना। जैसे मैंने अगर यहाँ पे टेक्स्ट दिया बहुत सारा, इसको ही कॉपी करके बार बार पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा ना हम क्यों कर रहे हैं, तब तक उसको करने का फ़ायदा नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर दिया। अब यहाँ चलते हैं, देखो जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो जो मेरा नैप बार है वो ऊपर ही रह गया। अब मुझे क्लिक करना था कहीं पर भी, तो मैं कैसे करूँ, मुझे वापस स्क्रॉल करके जाना पड़ेगा, राइट। या मेरे को यहाँ पे एक बटन देना पड़ेगा जिसमें मैं क्लिक करूँ तो वो एकदम ऊपर स्क्रॉल करके लेके जाए। तो बेटर एक्सपीरियंस के लिए मैं क्या करता हूँ, इस वाले पार्ट को यहाँ पे फिक्स ही कर देता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नई चीज़ सीखेंगे। इसको सबसे पहले जितना भी ये मेरा टेक्स्ट जो मैंने फालतू का भी डाला है हटा देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, इस नैव को बाहर लेके जाएंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे और इसको पोजीशन दे देंगे हम फिक्स्ड। तो नैव के पास चलते हैं, यहाँ पे इस नैव में लिखेंगे पोजीशन फिक्स्ड। अब फिक्स्ड पोजीशन किस तरीके से काम करती है अच्छे से समझते हैं। देखो जैसे ही मैं इसको फिक्स दूंगा, सबसे पहले अपना साइज खो देगी, जो भी उतना कंटेंट है उतना ही दिखेगा। यहाँ पे फिक्स हो चुका है। इसको क्या करना है, टॉप पे लेके जाना है, सबसे पहले टॉप पे रहनी चाहिए। ठीक है, और इसको विड्थ पूरी प्रोवाइड करवानी होगी हमको, क्योंकि जैसे फिक्स करा उसके अंदर जितना कंटेंट है उसके हिसाब से उसका स्पेस अब वो लेगी। और ये यहाँ पे फिक्स मतलब अटैच हो जाएगी, किस लेवल से, रूट लेवल से अटैच हो जाएगी ये। ठीक है, रूट लेवल इसका मेन माना जाएगा, किसी पेरेंट से अटैच नहीं होगी। तो क्या मतलब है, अगर मैं पोजीशन यहाँ पे लिखूँ फिक्स्ड और यहाँ पे लिखूँ टॉप से 0 और लेफ्ट से भी 0 कर देते हैं, चलो कि अपने पॉइंट्स पे रहे, लेफ्ट से भी 0 रहे, टॉप से भी 0 रहे। मैंने कहा सेव करते हैं इसको, यहाँ पे चलते हैं, देखो बिल्कुल टॉप पे जा चुकी है। ये जो गैप देख रहे हो H1 की वजह से आ रहा है, मैंने भी आपको बताया था, वो भी हम कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसको विड्थ दे देते हैं कितनी, 100%। सेव करते हैं। अब देखो परफेक्ट, हमारा काम हो गया। अब यहाँ पे एक गड़बड़ क्या है, नहीं परफेक्ट है, वो जो मार्जिन है उसकी वजह से आ रहा है। अब क्या करते हैं, जो H1 है हमारे पास, H1 ये वाला, इस पर हमें एक क्लास लगानी होगी जिससे मार्जिन को हम हटा सकें। ठीक है, अभी इस डिव को हटा देते हैं, अभी इस डिव की भी जरूरत नहीं है। इस डिव अभी जो कुछ और बटन्स डालेंगे ना तब इस डिव की जरूरत पड़ेगी, तब समझाऊंगा क्या कह रहा हूँ। तो
अब हमारे पास ये कंटेंट तैयार है, विड्थ हमारी पूरी बैनर ले चुका है, हमें इस H1 का मार्जिन हटाना है। तो हम एक क्लास बनाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले उसको नाम देंगे नो मार्जिन, ताकि इस क्लास को हम बार बार यूज़ कर सकें कहीं पर भी। ठीक है, नो मार्जिन लेते हैं और यहाँ पर आते हैं डॉट नो मार्जिन, इसको कर देंगे मार्जिन 0, सेव करते हैं। चलते हैं यहाँ पर देखते हैं हमारे पास ये जो मार्जिन है इसका रिमूव हो चुका है। हमें क्या चाहिए, ये टेक्स्ट सबसे पहले यहाँ पे चाहिए सेंटर में। तो कैसे करेंगे, जैसे पिछली वीडियो हमने सीखा था, डिस्प्ले फ्लैक्स वगैरह यूज़ किया था, तो हम सिंपल यहाँ करेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। जिन्हें नहीं पता है किस तरीके से काम करता है, पिछली वीडियो देख लेना, ये मैं बता चुका हूँ, इसलिए हम बार बार उसको रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आते हैं तो हमारा ये सेंटर हो गया। एक गड़बड़ है, वर्टिकली सेंटर नहीं हुआ। डिस्प्ले फ्लैक्स, सॉरी, हमने नो मार्जिन पे लगा दी है, ये प्रॉपर्टी हमें कहाँ पे लगानी है, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर। तो इसको हटाते हैं यहाँ से, सेव करते हैं और देखते हैं बिल्कुल हमारा यहाँ पे सेंटर में आ चुका है। बट अभी ये इतना विजिबल नहीं है, तो सबसे पहले इसका कलर चेंज करेंगे और फिर इसके साथ बाकी चीज़ें प्ले करेंगे, जैसे मैंने कहा था कि फ़ॉन्ट के साथ खेलना सीखना है। ठीक है, तो इस H1 को हम एक क्लास दे देते हैं और टाइटल। ठीक है, टाइटल देने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे टाइटल लिख के हम क्या करेंगे, कलर दे देंगे, जिससे हम इसका कलर चेंज कर सकें बेसिकली बस। ठीक है, कलर वाइट, सेव करते हैं, यहाँ चलते हैं तो ये वाइट हो गया है, बट अभी भी उतना विजिबल नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, ये जो इमेज आपको बैकग्राउंड में दिख रही है, इसके ऊपर एक ओवरले चढ़ानी होगी छोटी सी। फटाफट से 1 मिनट लगेगा, बताता हूँ कैसे करेंगे। ये जो हमारा हेडर है पूरा का पूरा, ठीक है, और ये जो हमारा H1 है, इन सबको हम एक डिव के अंदर रैप कर सकते हैं अगेन, और उसको ओवरले लगा सकते हैं, या हम इसे बिफोर आफ्टर से भी कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं शूडो एलिमेंट पे जंप नहीं करना चाहता, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए अभी हम करते हैं सिंपल ओवरले बनाते हैं। सिंपल ओवरले के लिए हम यहाँ करेंगे डिव। देखो, ये सब चीज़ें मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि इन्हीं की आपको जरूरत पड़ने वाली है जब आप किसी कंपनी में जाओगे, काम करोगे, तो आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली CSS तो कोई भी सीख लेगा, बट CSS को कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे वो काम करेगी, वो जानना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मैं करता हूँ सिंपल तरीके के लिए इसको रैप करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर एक क्लास बना देता हूँ जिसका हम नाम दे देते हैं ओवरले। ठीक है, ओवरले नाम दे दिया। इस ओवरले को यहाँ पे लेके चलते हैं, यहाँ बनाते हैं अपनी डॉट ओवरले, इसको दे देते हैं विड्थ 100% और हाइट दे देते हैं 100%, और इसको बैकग्राउंड कलर क्या दे देंगे हम, बोलो, बैकग्राउंड कलर दे देंगे हम इसको अभी के लिए ब्लैक। जैसे ही हमने इसको बैकग्राउंड कलर ब्लैक करा तो क्या होगा, ये पूरी की पूरी इसको ढक देगी। करेक्ट, अभी देखो ये भी ऊपर जा चुका है, नहीं दिख रहा, क्यों, क्योंकि हमने फ्लैक्स बैनर पे लगा रखी है। अभी करते हैं, अभी आते हैं उस पर। सबसे पहले मेरे को इसको ट्रांसपेरेंट बनाना है थोड़ा सा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसमें इंस्पेक्ट करेंगे, ओवरले पे यहाँ पे जाएंगे और इसको ऐसे थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर लेंगे जैसे हमने सीखा था। तो इतना ये सही लग रहा है अब, करेक्ट, इतना ठीक है, इतना सही है। तो मैं इसको इतना रखता हूँ यहाँ पे, और इस कलर कोड को कॉपी करते हैं, यहाँ चलते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सिंपल, ट्रांसपेरेंट कर लिया हमने थोड़ा सा। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ लगाई थी, इसकी जगह पे ओवरले पे लगा देते हैं। ठीक है, लग गई। अब यहाँ चलते हैं, देखो हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ गया, और इसकी विजिबिलिटी अब ज़्यादा हो चुकी है, अब हमें ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है। अगर आप चाहते हो इसको और डार्क करना तो और डार्क कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करना है, सिंपल थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं। देखो, बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको कॉपी करते हैं, चलते हैं कोड में और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये छोटे छोटे हैक हैं, इनसे हम बड़ी आसानी से अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। बढ़िया लग रही है वेबसाइट, ऑसम। देखो, अब हमें क्या सीखना है, हमारे पास बहुत सारे फ़ॉन्ट साइज़ होते हैं, करेक्ट, फ़ॉन्ट साइज़ बोल रहा हूँ, फ़ॉन्ट फैमिलीज़ होती हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ भी बताएंगे, फ़ॉन्ट साइज़ तो आपको पता ही होगा, पिक्सल्स, EM, REM, जिसमें भी देना हो वो दे सकते हो, समझेंगे उसको भी धीरे धीरे। पर अभी के लिए जानते हैं कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ मुझे इंक्रीज़ करना है, तो मैं कैसे करूँगा, इंक्रीज़ नहीं, सॉरी, फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करनी है। ठीक है, तो फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आज हम समझेंगे वेब सेव फ़ॉन्ट्स को। वेब सेव फ़ॉन्ट्स वो फ़ॉन्ट्स होते हैं जिन्हें हमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, हमारे सिस्टम में सब जगह पे वो पहले से अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो फ़ॉन्ट ब्रेक नहीं होगा कभी भी। उसका फ़ायदा क्या है, देखो, जब आप फ़ॉन्ट बाहर से किसी एडिशनल फाइल को यूज़ करते हो, बाहर से कहीं से डाउनलोड करके, तो एक पहला रीज़न कि वो कभी उस जगह से वो फ़ॉन्ट हट गया जहाँ से आप उसकी CDN वगैरह कहीं से भी यूज़ कर रहे हो, वो हट गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, अगर आप इवन फ़ॉन्ट को डाउनलोड करके अपने सिस्टम में भी रख लेते हो, आप एडिशनल फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हो, अगर नहीं करते हो तो परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी होती है, पर इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा बहुत जो भी फ़र्क पड़ता है उसके क्या क्या वजह है कि वेब से फ़ॉन्ट्स बेहतर है कुछ केसेस में। और अगर आप बाहर से भी कोई फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, एडिशनल फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हो, तो अगर बाई चांस वो फ़ॉन्ट हट गया तो उस केस में वेब सेव फ़ॉन्ट्स हमारे चल जाते हैं। ठीक है, फॉल बैक के तौर पे। तो अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले
यहाँ पर जो हमारा टाइटल है इसको फ़ॉन्ट फैमिली डिफाइन करते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करके देखते हैं इसकी, तो यहाँ पे लिखेंगे फ़ॉन्ट फैमिली, और ये सारे के सारे वेब से फ़ॉन्ट्स के पार्ट हैं जिससे बने हुए हैं। हम कोई सा भी इसमें से यूज़ कर लेते हैं, लाइक ये यूज़ करके देखते हैं, सेव करते हैं इसको और यहाँ पर चला के देखते हैं। थोड़ा फ़ॉन्ट आपको दिखाई दे रहा होगा चेंज हो गया है, राइट। अभी ये पूरा का पूरा H1 से सेंटर हो गया, मैं इस टेक्स्ट को भी सेंटर कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देता हूँ, टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो मेरा टेक्स्ट भी H1 के अंदर सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मेरा ये टेक्स्ट सेंटर हो गया, बढ़िया। अभी मैंने नॉर्मल फ़ॉन्ट, आप कोई फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो, क्योंकि देखो एट दी एंड मेरे को भी बाहर से ही फ़ॉन्ट आपको इंपोर्ट करके दिखाने हैं, और अच्छे फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे ना। वेब से फ़ॉन्ट्स में उतने अच्छे नहीं दिखते, उतने अच्छे फ़ॉन्ट नहीं मिलते हमको, ठीक है। तो इसलिए हम एडिशनल फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बस ये एक ड्रॉबैक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ चलते हैं, यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो आप देखो, हम चाहें तो इनके स्पेस, जो लेटर देख रहे हो इनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस डाल सकते हैं, जिससे कि और थोड़े अच्छे लगें। डिज़ाइन में से एन हट गया, मेरे को लग रहा है स्पेलिंग गलत है, इसको थोड़ा और ठीक कर लेते हैं, फाइन। यहाँ चलते हैं, जैसे मैंने कहा थोड़ा स्पेस दे सकते हैं लेटर के बीच में, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग मैं बोलता हूँ कि 4 पिक्सल कर दो, अभी देखने के लिए, देखना समझना ठीक से, बढ़ाएंगे इसको, अभी चलते हैं। तो ये देखो कितना कितना गैप हो गया, ये तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया, मैं बढ़ाएंगे पहले ही बढ़ गया। तो इसको अगर मैं 2 पिक्सल करूँ और यहाँ चल के देखूँ तो बढ़िया, इतना ठीक लग रहा है। ऐसे ही मैं इसके अंदर लाइन हाइट दे सकता हूँ ताकि इनके बीच में थोड़ा सा गैप बन जाए। तो उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपल मैं लिखूँगा लाइन हाइट, लाइन हाइट दे देते हैं हम 20 पिक्सल। चेक करते हैं, यहाँ चल के चेक करते हैं, बहुत कम है तो ज़्यादा देनी पड़ेगी। हम यूनिट्स चेंज करेंगे, अभी धीरे धीरे जैसे आगे सीखते जाएंगे तो यूनिट्स भी हम आगे बदलेंगे, यूनिट्स पढ़ेंगे तो और अच्छी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो अभी मैं इसको कर देता हूँ 40 पिक्सल। चलते हैं यहाँ पे, बढ़िया लग रहा है, थोड़ा सा और दे दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 46 कर देते हैं, ठीक है, बढ़िया। इस तरीके से मेरे को दिख रहा है। मैं चाहूँ तो इनके भी फ़ोन चेंज कर सकता हूँ, राइट। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम एडिशनल फ़ॉन्ट, गूगल फ़ॉन्ट्स वगैरह या कोई और फ़ॉन्ट डाउनलोड करके अपने सिस्टम में रखेंगे और उनको यूज़ करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।